हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या है? उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। देखो, मोशनल मतलब मोशन कर रहा है। कौन मोशन कर रहा है? एक रॉड मोशन कर रहा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं, कुछ इस प्रकार ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक रॉड लेने वाले हैं। जो रॉड को हम लोग मूव करेंगे, कुछ वेलोसिटी से ये मोशन करेगा और इस मोशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। एक्चुअली ऐसा ये टॉपिक है। तो वो फोर्स कैसे जनरेट होगा, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ फैराडे लॉ भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ये जो रॉड है, ये रॉड को कुछ वेलोसिटी देंगे एक डायरेक्शन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वो वेलोसिटी की वजह से उसके चार्जेस में क्या इफेक्ट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। उसकी वजह से ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके नोट्स में उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। क्वेश्चन ये है, शो दैट फॉर एनी सर्किट हुज पार्ट्स मूव इन अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी सर्किट जिसके पार्ट्स एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी। जो फॉर्मूला हमने फैराडेज लॉ में स्टडी किया, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सर्किट, मतलब शेप की परवाह ना करते हुए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज नथिंग बट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसको प्रूव करो, शो करो। किसी भी सर्किट का कोई पार्ट अगर मूव कर रहा है एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हमें उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम कंसिडर करेंगे। वो डायग्राम का यूज करके मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ली है। यहाँ पे सभी जगह पे आपको क्रॉस दिख रहे हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, दैट इज इनवर्ड। मैंने आपको बोला है ना, क्रॉस दिखेगा। क्रॉस दिखेगा मतलब किसी भी एरो को अगर आप उल्टा देखोगे तो आपको ऐसा क्रॉस दिखेगा। एरो अंदर जा रहा है तो पीछे से अगर आप देखोगे तो एरो के दो लाइंस मतलब क्रॉस दिखेगा आपको, राइट ना। दो लाइंस ऐसे क्रॉस होती हुई दिखाई। अगर एरो ऊपर आ रहा है तो एरो का बस आपको पॉइंट दिखेगा। पॉइंट दिखेगा मतलब हमें डॉट दिखाएंगे। तो जहां क्रॉस होता है वहां हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है,
जहाँ क्रॉस दिखेगा वहाँ जहाँ डॉट दिखेगा वहाँ हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, जहाँ क्रॉस दिखेगा वहाँ हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, दैट इज इनवर्ड। ओके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक फ्रेम रखी, ये देखो PQRS, ये फ्रेम रखी PQRS, इट इज अ फ्रेम। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। एक फ्रेम हमने यहाँ पे रखी है। अब देखो ये फ्रेम के अंदर जो QR है, ये जो रॉड है ये मूवेबल है, मतलब इट मूव विद द वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से हम उसको मूव करें, विथ वेलोसिटी v बार। ये देखो v बार, पहले वो यहाँ पे था मान लो, तो इसको हमने खींचते खींचते यहाँ तक लेके आए, मतलब हम इसको मूव कर रहे हैं। तो ये रॉड यहाँ पे मूव हो रहा है, मतलब मोशन कर रहा है विद द वेलोसिटी v बार। और ये देखो x, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज, अभी रॉड यहाँ पे मान लो यहाँ का डिस्टेंस जो है x है, मतलब ये x कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब x कंटिन्यूअसली पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। बट ये जो L है, इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज अ फिक्स्ड हियर। सो मान लो इसका जो एरिया बनेगा, ये फ्रेम का PQRS का जो एरिया बनेगा वो क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू एक्स बनेगा, क्योंकि हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेते ना एरिया के लिए, तो L इंटू एक्स इसका एरिया बनेगा। अब देखो इसमें से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये जो एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स हम लोग फाई लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने स्टडी किया है दैट फाई इज इक्वल टू B बार डॉट A बार होता है, राइट ना। बट B बार डॉट A बार मतलब हम लोग लेते हैं BA, इस डॉट के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है BA कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बिटवीन एरिया आउटवर्ड, वहां पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट ना। मतलब 0 एंगल होगा तो कॉस 0 1 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें फाई कितना मिलेगा, यहाँ पे B इंटू A लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वेलोसिटी, ये लेंथ एंड ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों का एंगल, दोनों पैरेलल, इसका मतलब दोनों का एंगल 0 रहेगा। बट एक बात यहाँ पे याद रखो, B, L एंड V बार, ये तीनों भी, ये L है, ये B है, ये V बार है, तो ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, राइट, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तीन लाइंस के लिए है ना हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, दिस इज वेलोसिटी, और इसके ऊपर जो है दैट इज लाइक दिस, ये L वेक्टर, ये L वेक्टर, ये देखो ये L वेक्टर, इसकी वेलोसिटी एंड ये मैग्नेटिक फील्ड, तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, L, V एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों भी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये बात आपको याद रखनी। तो फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, B इंटू तो यहाँ A इज इक्वल टू क्या है, L इंटू एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं B इंटू L इंटू एक्स। इसको ठीक से कॉपी करो आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं इंड्यूस्ड EMF की। अब देखो यहाँ पे आप लोग बोलोगे मैम EMF कैसे इंड्यूस्ड हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट है, आपने बोला, मैंने बोला आपको क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन ये एरिया चेंज हो रहा है। देखो ये एरिया हम पहले इतना लिया था, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया। मैंने आपको 3 केसेस बताई थी, एक तो हम B चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, फिर भी EMF इंड्यूस्ड होता है, फिर भी करंट फ्लो होता है। अगर हम एरिया चेंज करें फिर भी EMF इंड्यूस्ड होता है, इसका एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। एंड इफ थीटा चेंज करें फिर भी EMF इंड्यूस्ड होता है, तीनों केसेस में EMF इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बट एरिया कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसको मूव करें, एंड एरिया चेंज होने की वजह से भी वहां पे EMF इंड्यूस्ड होगा। तो EMF क्या रहेगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है, d∅dt होता है, राइट। यहाँ पे भी आप लोग माइनस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज इक्वल टू ये d∅dt क्या रहेगा, d/dt इंटू फाई की जगह पे उसका इक्वेशन पुट करो BLX। अब मैंने क्या बोला, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इनवर्ड है, और ये कैसी है, कांस्टेंट है।
मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एल लेंथ भी रॉड की चेंज नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं, तो क्या मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, सॉरी पहले इनको कांस्टेंट को बाहर लिख लो फिर डी बाई डी टी लिखो। E इज इक्वल टू माइनस, ये B एंड L कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, डी बाई डी टी लिखो इंटू एक्स। अब देखो x क्या है यहाँ पे, x इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चेंज हो रहा है विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस मत बोलो इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये जो फॉर्मूला ये किसका है, वेलोसिटी का। तो इसकी जगह पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब E हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड से B इंटू एल इंटू वी, या माइनस नहीं लिखा तो भी चलता है, B इंटू एल इंटू वी। ये EMF इंड्यूस्ड होता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे B है, L मतलब रॉड लेंथ है, और V मतलब वेलोसिटी, कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो रॉड मोशन में है, उसको कुछ तो भी स्पीड है, उसको कुछ तो भी वेलोसिटी है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। बट ये इंड्यूस्ड EMF, अगर ये रॉड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो दैट इंड्यूस्ड EMF इज वेरी लो हियर, ओके। ऐसे हम लोग EMF का, अगर उन्होंने पूछा आपको डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF, तो आप लोग इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं। पहले डायग्राम निकालो, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखो। Consider a constant magnetic field. If we place one frame PQRS inside that magnetic field, and QR is the rod which is having a length R, and X is the displacement which move with the velocity V, then continuously moving due to that area get changed there. That area is equal to L into X. So magnetic flux is produced there due to the magnetic field in the particular area. Phi is equal to B bar dot A bar, that is equal to BA cos theta, और इसको डेरिवेशन के फॉर्म में ऐसे लिखो और आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें और एक बात है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद बताऊंगी। तो बच्चों अभी जो हमने स्टडी किया दैट इज द मेथड 1 टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। उसको चाहे तो आप मेथड 1 भी बोल सकते हो। मेथड 2 में भी हम लोग इंड्यूस्ड EMF निकालने वाले हैं। मेथड 2 में कैसे, देखो, बाय यूजिंग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स याद है आपको, मैंने आपको लॉरेंज फोर्स पढ़ाया था किसमें, कौन सा चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैंने आपको लॉरेंज फोर्स पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, राइट, और यहाँ पे एक चार्ज है। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब ये चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, राइट ना, ये हमने स्टडी किया था। और वो फोर्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द FM। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था, Q इंटू V बार क्रॉस B बार, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, याद होगा आपको। मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है और वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस B बार। कब, जब चार्ज मोशन में होगा तब ये फोर्स एक्ट होता है। और अगर ये चार्ज मोशन में है और अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। कहाँ से कहाँ, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक निगेटिव टर्मिनल है, दोनों से पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे मैम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहाँ से आ गई, यहाँ तो हमने बैटरी कनेक्ट की नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई। और जब दोनों फील्ड वहाँ पे मौजूद होती है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी जो नेट फील्ड होती है उसको हमने क्या कहा था, उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हमने क्या कहा था, लॉरेंज फोर्स कहा था, याद होगा आपको, राइट ना। तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स जनरेट होता है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बताया था। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, दैट इज इक्वल टू, जो Q है वो हमने कांस्टेंट बाहर निकाला था, इसमें ब्रैकेट में E बार प्लस V बार क्रॉस B बार, ये फॉर्मूला हमने लिया था किसका,
लॉरेंस फोर्स का। जो नेट फील्ड जनरेट होती है किसकी वजह से, Fm बार, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, दोनों की वजह से जो नेट फील्ड जनरेट होती है उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, और उसका ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों की वजह से, लॉरेंस फोर्स की वजह से वो चार्ज पे जो इस लाइन, मतलब इस QR पे जो इंड्यूस्ड EMF होने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं। मतलब बाय यूजिंग हम लोग लॉरेंस फोर्स वो फॉर्मूला निकालने वाले। कैसे, देखो तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस वायर के ऊपर, मतलब ये जो QR रॉड है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो आप मानते हो, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इस वायर में मौजूद है, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, क्योंकि देखो रॉड इस वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही, क्योंकि उसको रेस्ट वाले चार्ज पसंद नहीं है, उसको मूविंग चार्ज पसंद है, तो उसके ऊपर वो तुरंत फोर्स एक्ट करती है। तो ध्यान से सुनो, ये जब मूव कर रहा है तो इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट करेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्ट करे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा कि नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो इसके लिए मैंने आपको पाम ट्रिक पढ़ाई थी, याद होगी आपको। पाम ट्रिक में हमने क्या स्टडी किया था कि जो अपने फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर लगाओ, और ये थंब को वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अपना पाम जिधर जाएगा वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसकी तरफ मैंने सभी फिंगर्स लगाए। थंब को हम कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो पाम कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर कहाँ लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या होगा, देखो समझ में आया मैंने क्या कहा। पहले हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, अभी एक्चुअली आपको ये लिखना नहीं है, ये जो चार्ज है बस आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। चार्ज ऑल्सो एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दैट इट मूव टूवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दो। मैंने आपको क्या बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ये कर्ल फिंगर्स, उसके लिए हम पाम ट्रिक यूज करेंगे। ये कर्ल फिंगर जो है उनको, कर्ल फिंगर नहीं, ये फिंगर्स जो है उनको हम लोग लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर, ये थंब को हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका पाम रहेगा उस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव होगा, मतलब फोर्स लगेगा। तो देखो इस रॉड को सोचो, ये रॉड के सभी, ऐसे मैं यहाँ पे रॉड ही निकालती हूँ, देखो ये रॉड के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ आएंगे, फोर्स की वजह से नीचे की डायरेक्शन में आ जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर नीचे की डायरेक्शन में आ गए तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन सब नीचे आ गए तो ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट ना। मतलब ये टर्मिनल हो गया आपका पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो गया आपका निगेटिव। कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे अंदर जो है रॉड के वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई। कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। आया समझ में। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स। चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। आया समझ में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें ई का फॉर्मूला भी निकालना है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, Fm बार इज इक्वल टू Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार, राइट। ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, Q इंटू वी बी साइन थीटा। याद होगा आपको, वी बार क्रॉस बी बार को हम ऐसे भी लिखते हैं Q वी बी साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा मैंने क्या बोला, 90 डिग्री है, राइट। अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब मैक्सिमम फील्ड जनरेट हो रही, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू वी इंटू बी, बिकॉज सब क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी b, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब 90 एंगल है, 90 एंगल है मतलब साइन थीटा
sin 91 बनेगा, तो ये हमें मिलेगा मैक्सिमम FM बार FM। बस अभी बार मत लिखो इसको, क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे। आया समझ में सबको? तो FM हमने लिया QVB। अब देखो ये जो चार्ज है ये नीचे की डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ भी रहा है, मतलब ये नीचे आएगा ना ऐसे। इसका मतलब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क इज डन हियर, राइट ना। चार्ज कुछ तो भी काम कर रहा है, वर्क इज डन हियर। दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? चार्ज कितना डिस्प्लेस्ड हुआ वो हमें लेना है। मान लो चार्ज L जितना डिस्प्लेस्ड हुआ, मतलब हम लोग लेंगे F इंटू एल। तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? F इंटू एल मिलेगा। तो F का फॉर्मूला पुट कर दो। F का फॉर्मूला क्या है? QVB साइन थीटा इंटू एल। तो यहाँ साइन थीटा 1 लिया है तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू QVB इंटू एल। ओके, हमें निकालना है EMF। आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस का और एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग EMF के लिए भी यूज कर सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, E का, राइट। सो द EMF इज, हम लोग लिखेंगे EMF इज, क्या रहेगा? EMF E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वर्क डन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या है? QVB इंटू एल डिवाइड बाय Q। तो यहाँ ये Q एंड ये Q कैंसिल होगा और हमें देखो क्या मिल रहा है? BL इंटू V, वही फॉर्मूला मिला। मतलब ये मेथड 2 से भी हम लोग ये जो EMF हमें मिलेगा दैट इज द मैक्सिमम EMF। इसके पहले का EMF थोड़ा मिनिमम था क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी हम लोग कंसीडर करें, बट ये जो EMF मिलेगा ये मैक्सिमम रहेगा। दैट EMF इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू BLV। तो ऐसे दोनों फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, दोनों की वजह से हमें यहाँ पे इस वायर में EMF दिखता है। दैट EMF इंड्यूस्ड EMF मिलता है। दैट EMF इज नथिंग बट द BLV। यहाँ V क्या है? वेलोसिटी, L क्या है? लेंथ है, एंड B है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो कोई बैटरी नहीं है, आपको ना किसी केमिकल का यूज करना है बैटरी बनाने के लिए, बस सिंपल आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी है और उसका यूज करके आप लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर सकते हो। किसी भी वायर में से करंट फ्लो कर सकते हो, मतलब विदाउट एनी मनी आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। आया समझ में? तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे उसकी कॉस्ट कम होते गई, क्योंकि ये नया इन्वेंशन जो था वो बहुत बड़ा था। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। तो बच्चों दोनों मेथड आप ठीक से कॉपी कर लो, और इनका डेरिवेशन आपको पूछा जाता है बहुत बार। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे हमने सभी केसेस में परपेंडिकुलर लिया है, मतलब B बार, V बार और L बार तीनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी वो एंगल चेंज भी करके दे सकते हैं, तो उस वक्त आपको कॉस थीटा साइन थीटा चेंज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है, बट इस बार हमने कंडक्टिंग रॉड जो है उसको रोटेटिंग रखा है। उस वक्त हम लोग रॉड को ऐसे मूव कर रहे थे वेलोसिटी से, इस बार हम लोग इस रॉड को एक जगह ऐसे पिवोट करने वाले हैं। पिवोट करके फिर उसको ऐसी वेलोसिटी देंगे और ये ऐसे रोटेटिंग होगा, ऐसे रोटेट होगा रॉड। ओके, तो देखो ये वो भी हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं। तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड ही है, कांस्टेंट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रखी है। और इस रॉड को हमने मोशन दी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी इस बार इस डायरेक्शन में। इसको देखो यहाँ पे पिवोट किया है तो ये ऐसे रोटेट होगा, एक एंड उसका फिक्स्ड है तो वो रोटेट होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसकी अभी EMF निकालना है। इसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसको हम नाम देते हैं DR। ओके, छोटा सा एलिमेंट। ये DR ये एक एंड से मान लो R जितने डिस्टेंस पे है। इसका टोटल लेंथ कितना है रॉड का? L इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ। और यहाँ हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे DR। DR इज द स्मॉल एलिमेंट।
तो इसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ पहले हम निकालेंगे, क्योंकि ये भी मोशन में है, इसका मतलब इंड्यूस्ड होगा ही ईएमएफ। तो स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी छोटा सा होगा, डीई, क्योंकि इसके ऊपर इसी की हम बात कर रहे हैं ना, डीई। तो ये भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द किसमें, डीआर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीआर। ओके, तो देखो हम पता है इसका फॉर्मूला क्या है, डीई का फॉर्मूला क्या होता है, डीई इज इक्वल टू, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बी इंटू, अभी हमने निकाला बी एल वी, इधर लिखती हूँ पहले, बी इज इक्वल टू बी एल वी। तो देखो यहाँ पे बी है, इसकी वेलोसिटी वी है, और इसका एल मतलब कितना लिया है हमने, डी आर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इंटू वी इंटू डी आर बाई यूजिंग द प्रीवियस डेरिवेशन। डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ ई इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, बी एल वी लेते हैं। एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है उस रॉड की, यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसलिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे डी आर लिया। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग वायर, वो चाहिए टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग वायर। तो वो क्या मिलेगा मुझे, देखो ऐसे सभी डी आर सभी डी आर को एक जगह कर दो। कैसे करोगे, बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन तो हमें यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। सो टोटल ईएमएफ अगर मैंने ई से डिनोट किया तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरे डी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पूरे डी को इंटीग्रेट करना है मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट करना है, बी इंटू वी इंटू डी आर। अब देखो यहाँ v कौन सा लेंगे हम लोग, v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है, और जो रोटेटिंग होता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ v क्या लेंगे, v इज इक्वल टू हम लोग लेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू, ये सब पहले चैप्टर में हमने स्टडी किया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा बोलते हैं हम इसको, ओमेगा वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी, इतनी एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहा है रॉड, तो हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। सो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, छोटा सा डेरिवेशन है, b कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, v की जगह पे हम ओमेगा r पुट करेंगे इंटू डी आर। इसमें ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, बस r को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, b इंटू ओमेगा इंटीग्रेशन r टू डी आर। कहाँ तक लेना है इंटीग्रेशन आपको, जीरो से लेके, ये टोटल लेंथ है ना, तो जीरो से लेके l तक पूरा हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होप्स आपको याद होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 लेते हैं हम लोग। तो सिमिलरली r रेज टू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और उसको लिमिट भी लगाना पड़ेगा, राइट। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, e इज इक्वल टू क्या आएगा, b एंड ओमेगा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू 2 डिवाइड बाय 2, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। r की जगह पे l पुट कर दो, एक बार 0 एक बार l पुट करते हैं हम लोग। तो कैसे लेते हैं, b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई 2, जिसका मैथ्स नहीं है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, 0 स्क्वायर बाय 2। ओके, रट लो डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर नहीं आता है तो मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। क्या फॉर्मूला, b ओमेगा इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा बस एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला बचेगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, देखो E इज इक्वल टू कितना मिला, b ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय, वैसे भी आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्टली ये पॉइंट, ये स्टेप दी है, ये बीच का कुछ भी स्टेप उन्होंने नहीं दिया है। तो इंटीग्रेशन r रेज टू 1 dr 0 to l लेना है, और डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन यही आता है एल स्क्वायर बाय 2। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लो, b ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं जो आपके बुक में दिया है। ठीक है, आया समझ में, बहुत सिंपल था। क्या किया हमने, एक रोटेटिंग रॉड लिया, कंसीडर वन रोटेटिंग रॉड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेटिंग। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेटिंग, वो इनवर्ड है, और रोटेटिंग प्लेन ऐसी है, और ये इनवर्ड रोटेटिंग प्लेन, देखो रोटेटिंग प्लेन ऐसी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रोटेटिंग को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, वो भी यूनिफॉर्म,
उसके बाद एक रॉड हमने पिवोट किया जिसको हमने रोटेट किया, उसकी लेंथ इज L, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया dr जिसका हमें ईएमएफ निकालना है de, तो फॉर्मूला अप्लाई किया BLV, DE इज इक्वल टू BV, L क्या है यहाँ पे dr है छोटे से एलिमेंट का, तो उसी को टोटल ईएमएफ निकालना था, तो उसके लिए हमने सभी dr को इंटीग्रेट किया, मतलब सबका ईएमएफ इंटीग्रेट किया, तो उसका फॉर्मूला पुट किया। v की जगह पे हमने रोटेटिंग था तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर पुट किया, b कांस्टेंट था बाहर निकाला, ओमेगा आर लिया, ओमेगा कांस्टेंट था बाहर निकाला, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर l तक, r⁴ dr लिया, r इंटीग्रेशन इसका आएगा r²/2, 0 to l लिमिट डाला, l²/2 फाइनल फॉर्मूला आपको मिला, एंड E इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 b ओमेगा l²। किसके लिए? दिस इज द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड के लिए। आया समझ में? जो रोटेटिंग होता है उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और जो मोशन ऐसे ही करता है, स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन करता है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आया समझ में? तो चलो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में पूछे गए वो हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर एंड होगा। ठीक है, ये सभी जो मैं बता रही हूँ बोर्ड पे लिख रही हूँ उसको ठीक से कॉपी करते चलो, बहुत अच्छे से नोट्स निकालो, ताकि आपको, आप खुद लिखोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज में 3-4 सवाल पूछे गए, उसमें से पहला सवाल हम लोग लेते। क्वेश्चन देखो क्या है। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एल दिया है, विंग स्पैन, एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 50 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में फ्लाई कर रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका v दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटेड, अभी ऑब्वियसली ये अगर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वही उन्होंने पूछा, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो सबसे पहले जो दिया है, जो अपना रूल है उसको लिख लो। गिवन एल दिया है 50 मीटर, डी दिया है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, वी दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, और हमें ई निकालना है। फॉर्मूला सेम, ई इज इक्वल टू BLV, सभी वैल्यू पुट कर दो। बी कितना है 6 × 10⁻⁵ इंटू एल कितना है 50, मीटर में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटू 400। तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है 1 2, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इंटू 10⁻⁵, तो ये 1 2 3 4 5, एक मिनट, 4, बस 4 ये। तो देखो अब ये -5 है, इसको शिफ्ट कर दो, पॉइंट यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट किए तो कितना आएगा 1.2 × 10⁵ आएगा, इंटू 10⁻⁵, -5 + 5 0, मतलब हमें बस मिलता है 1.2, ईएमएफ है तो वोल्ट। बहुत सिंपल था, राइट ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल of a railway carriage 1.75 meter long traveling on a level ground with a uniform velocity 50 km/h। वेलोसिटी km/h में दिए, ऑब्वियसली हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में BV इज गिवन टू बी 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। इस बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी अलग दी है, दैट इज 5 × वर्टिकल कंपोनेंट है ना एक्चुअली अर्थ का, बस वर्टिकल कंपोनेंट लिया है BV, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, और सेम फॉर्मूले का यूज करके हमें E निकालना है। तो देखो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन
कितना अच्छा है ना, बस मोशन करो रॉड को, उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ना बैटरी लगाने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत, बस मोशन दे दो किसी रॉड को, किसी चीज़ को। बी की वैल्यू दी है ना, मैग्नीट्यूड, बार लगाने की ज़रूरत नहीं, बी वी वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, बहुत बड़ा इन्वेंशन है ये, है ना। तो वी दिया है 50 km/h। किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 × 5 / 18 मीटर पर सेकेंड, राइट ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली किलोमीटर का 1000 / 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट शॉर्ट में उसको हम 5 / 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो सॉल्व, कितना आएगा ये। तो देखो 18 से इसको डिवाइड कर लो, इट इज़ नियरली इक्वल टू 2.77 समथिंग आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2.77 × 5 करो मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली वैल्यू पुट की तो भी चलेगा, मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, डायरेक्टली फाइनल आंसर बताऊंगी। B × L × V, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। B कितना है 5 × 10⁻⁵ इंटू L है 1.75 इंटू V है 2.77 × 5, राइट। इन सब का मल्टीप्लीकेशन, या -5, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, फाइनल आंसर आपको मिलता है 121.53 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ओके, चाहे तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब 1.2153 ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻, ये 2 बनेगा, फिर 2 - 5 तो ये -3 बनेगा, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2153 इंटू 10⁻³ वोल्ट, मतलब इसकी जगह पे मिली लिखो, 1.2153 मिली वोल्ट। ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, सिंपल था। कैलकुलेशन आना चाहिए बस, बाकी सब सिंपल है। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो एंड कैलकुलेट करो। नहीं आता तो लॉग टेबल यूज़ करो। क्या अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या लॉग टेबल यूज़ करना। अब देखो बच्चों, इस केस में, इसके पहले 2 एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पे सब परपेंडिकुलर है, राइट ना। बट अभी इस केस में हम लोग परपेंडिकुलर नहीं है ऐसे मान के चलते, कुछ तो भी एंगल दिया है मान लो। ओके, हाँ, मतलब एंगल उन्होंने 90 दिया एक्चुअली। इसमें भी देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a velocity of 10 meter per second, normal to the Earth's magnetic field of 0.5 × 10⁻⁴ Tesla. What is the value of induced EMF in the wire? अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोला है, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, मतलब sin 90 वही आएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली BLV भी आगे यूज़ कर सकते हो, बट सॉल्व करते हैं अगर एंगल दिया है तो उसका यूज़ करके। गिवन L कितना दिया है 20 मीटर, B दिया है 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, V दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया है 90 डिग्री, राइट, नॉर्मल बोला है ना। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, BLV sin थीटा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू BLV साइन कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो E इज इक्वल टू क्या आएगा BLV, वही BLV, वही फॉर्मूला है। देखो मैंने बोला ना, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट कभी कभी इनकेस वो एंगल चेंज कर सकते हैं, 45 डिग्री दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो उस वक्त आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो B कितना है 0.5 × 10⁻⁴, L कितना है 20 एंड V कितना है 10। मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 10 × 10⁻⁻3, राइट। 10 × 10⁻⁻3 इसको 200 बनेगा, 200 × 0.5 तो वो कितना बनता है 20। एक्चुअली ये 100 बनेगा। आप, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, ऐसे भी आप कर सकते हो। 100 × 10⁻⁴ तो ये बनेगा 10 × 10⁻3। ओके, तो E इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं 10, ये वोल्ट, -3 मतलब मिली वोल्ट।
तो बच्चों न्यूमेरिकल्स जो थे एक्सरसाइज के वो सभी मैंने लिए हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको सॉल्व करो। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।